रोही और नहार फिर से एक हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। नहार को लगता है कि अब उसकी दुनिया पूरी हो गई है और उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन तभी नहार के पास पुलिस का फोन आता है। पुलिस नहार से कहती है, हमने ब्लू का फोन चेक किया है, उसमें आपकी दादी के बहुत सारे फोन आए हुए हैं। ये सुनकर नहार चौंक जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह सोचने लगता है, अगर दादी ब्लू को जानती हैं तो इतने फोन क्यों किए? कहीं इस साजिश में दादी का हाथ तो नहीं? नहार को यकीन नहीं होता, मगर हालात उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नहार गुस्से में दादी के पास पहुंचता है और कहता है, आप ब्लू को कैसे जानती हैं? उसके फोन पर आपका नंबर कैसे आया? आपने उससे क्या बात की थी? क्या आपने ही रोही का किडनैप करवाया था? यह सुनकर दादी घबरा जाती हैं और कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी ब्लू को नहीं जानती। मैं क्यों फोन करूंगी उस गुंडे को? इतने में रोही भी वहां आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों झलकने लगते हैं। नहार का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह जोर से कहता है, दादी, याद रखिए, रोही मेरी पत्नी है और अगर उस पर जरा सा भी आंच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। सुनी नहार को रोकने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। दादी उस गुंडे को फोन क्यों करेंगी? तुम शांत हो जाओ। लेकिन नहार फिर जोर से कहता है, मुझे इंस्पेक्टर का फोन आया था और उन्होंने खुद कहा कि ब्लू के फोन पर दादी के बहुत सारे कॉल आए हैं। इसका मतलब साफ है कि दादी का हाथ इस साजिश में है। यह सुनकर घर वाले भी चौंक जाते हैं। सबकी नजरें दादी की तरफ मुड़ जाती हैं और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नहार गुस्से में फिर कहता है, अब और झूठ मत बोलिए, सच बता दीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी घबराकर अचानक जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, हाँ, मैंने ही रोही का किडनैप करवाया था। तू हमसे दूर चला गया था। रोही की वजह से तूने अपने परिवार को छोड़ दिया था। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं बस तेरी भलाई चाहती थी और तुझे वापस लाना चाहती थी। यह सुनकर नहार को गहरा सदमा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से से कहता है, दादी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना गिर सकती हैं। आपने उन्हीं गुंडों से रोही का किडनैप करवाया जो उसे बेचना चाहते थे। शर्म आती है मुझे आपको दादी कहते हुए। आज के बाद अगर आपने मेरी रोही की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। घर वाले भी दादी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, आपने बहुत गलत किया है दादी, अब आप हद पार कर चुकी हैं। नहार दादी को देखते हुए कहता है, अब सब खत्म हो गया। आपके लिए हमारे दिल में जो इज्जत थी। वह रोही का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाता है। पीछे दादी जमीन पर गिरकर रोते हुए कहती हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया गुस्से और अंधे प्यार में किया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा पाप कर रही हूं। मैं सिर्फ तुझे वापस पाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दादी फिर रोही की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।